तो चलिए आज देखेंगे हम लोग क्रैश कोर्स का भाग 19 और भाग 19 में कल ही का मॉडल पेपर अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कल मॉडल पेपर हम 1 से लेकर के 10 तक, मतलब मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। आज उसी मॉडल में से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। ठीक है, तो आ रहा है प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 11 करा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो बताओ बाबू, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? बोलिए क्या होता है? कर्ण बटा क्या होता है? अरे सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? इन्हें के दूसरा बोल रहा, तू ही देख के तू भी बोल दो। ठीक है, इन्हें के कर्ण बटा आधार बोल दिया तो सब अच्छा कर्ण बटा आधार ही होगा। ठीक है, तो उससे पूरा मैथ गलत हो सकता है। दूसरा के देखने, अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद है तो बोलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या होगा? कर्ण बटा आधार ही होगा। अब इसकी याद करने का हम आपको फार्मूला बताए थे कि सर हम इसको याद कैसे करते, तो हम बोले कि लिखने आपको आना चाहिए। हम पहले लिख देते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ये देखिए लाल बटा काका से बनता है, ना, लाल बटा काका से, और ये हाँ काका बटा लाल से। तो हमको किसका पूछा था? सेक, तो सेक कहाँ बीच में न होता है, बीच वाला है तो क्या होगा? कर्ण बटा आधार हो गया। तो वैसे भी हम याद कर सकते हैं। तो अनुपात दिया है बाबू, कर्ण दे दिया आपको, अनुपात में है तो कर्ण आपको 13 के दिया हुआ है और आधार आपको कितना दिया हुआ है? 12 के दिया हुआ है। अब बताइए, कर्ण और आधार पता है तो सबसे पहले आप लंब पता करो। तो लंब का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब बताइए बाबू कि कर्ण कितना है? 13 के है, का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार कितना है? 12 के का क्या कर दें? स्क्वायर। तो बताओ बाबू 13 के का स्क्वायर कितना हुआ? 169 के स्क्वायर, और 12 के करेंगे तो 144 के स्क्वायर, घटा देंगे तो 25 के, इसको काटेंगे तो 5 के। हमें लंब पता लग गया, लेकिन हमको लंब करना आधार से मतलब है नहीं। हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें देखिए साइन और कॉस दो को मान चाहिए, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि सर साइन थीटा का मान क्या होता है। बोलिए साइन थीटा का मान क्या होता है? तो फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है बाबू? लंब 5 के है और कर्ण कितना है? 13 के। काटेंगे तो कितना आएगा? 5 बटा, अगर आपसे ये सेक थीटा बराबर 13/12 है तो साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए? 5/13। उसी प्रकार से हमको एक और मान निकालना है। कॉस इसमें नजर आ रहा है, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा, तो आधार का मान कितना निकल के लाए थे? 12 के दिया हुआ था ऊपर प्रश्न में, और कर्ण कितना है? 13 के। कट गया तो आंसर कितना आया? 12/, लेकिन आपसे साइन और कॉस का मान नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिया है, 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिया है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिया, 1 माइनस और ब्रैकेट बंद कर दिया। बताओ बाबू, ऊपर हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना जी। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस, अगर इसको और आगे हल करेंगे बाबू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक देखो और इसको हम इजी कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब बताइए बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हमको लगता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना जी। अब बताइए कि हमको इस साइन और कॉस के मान नहीं भी निकालेंगे और कॉट स्क्वायर का मान रख दें तो आंसर आ जाएगा हमको। अब तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, आधार बटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर में। तो आधार कितना है? 12 के और लंब कितना है? 5 के। काट देते कितना आया? 12 बटा 5 नहीं, स्क्वायर है अभी, ठीक है। तो बराबर 144 से 5 पचे 25, 144 बटा 25 आंसर आ गया। कितना आ गया? हाँ, अगर चाहते आप कि सर दूसरा तरीका से हम कैसे बनाएंगे, तो बाबू साइन थीटा के मान यहाँ पे रख दीजिए और साइन थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, कॉस थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, कॉस थीटा का मान यहाँ रख दीजिए और रख करके जोड़ घटाव कर लीजिए, उससे भी निकल करके आंसर कितना आएगा? 144 बटा 25 आएगा। कल आप बनाए थे तो इतना आंसर आया था? कल कोई बनाया था स्टूडेंट घर में जाकर के? ये बताओ हमको पहले। तो इतना आंसर नहीं आया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बाबू। अगला प्रश्न भी इजी है, ठीक है। एकदम धीरे धीरे स्थाई से हम लोग बनाते जाएंगे, प्रश्न को धीरे धीरे करके सीखते जाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सर ये प्रश्न पहली बार आया है, ये प्रश्न लगता है कि क्रैश कोर्स में 5 से 6 बार रिपीटेड होने वाला है। अब बोलिए कौन सा प्रश्न है? कहता एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है बाबू, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना दे। देखिए एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र से 20 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। कितना दूर पर? 20 सेमी दूर पर है। खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। खींचे गए स्पर्श रेखा की, तो स्पर्श रेखा यही ना होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना आपको। जबकि आगे और बोला है कि वृत्त के त्रिज्या कितना है, तो लिख दीजिए सर वृत्त के त्रिज्या यही ना होता है 5 सेमी। इसको मान लीजिए O और इसको मान लीजिए P, तो इसको मान लीजिए A मान लीजिए। मान लिए ना, हमको क्या निकालना है? AP निकालनी है। हमको पता है कि जहां पे स्पर्श करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री? और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो होते हैं वो कर्ण या तो बोलिए बड़ा होता है, कर्ण या तो बड़ा बोलिए उसको। तो बोलेंगे सर कि OA का मान तो दे दिया है 5 सेमी। OA का मान कितना दिया बाबू? और O से P का मान कितना दिया है? 20 सेमी। हमको निकालना क्या होगा? A से P, क्योंकि A से P क्या है? स्पर्श रेखा है। वृत्त के कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। और AP छोटा होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? OP बड़ा होगा। अगर किसी का फार्मूला लिखने में कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले बड़ा वाला के लिख दो OP का स्क्वायर। क्या लिख देंगे? और जो बच गया उसको लिखिए। क्या बचा? OA का स्क्वायर और प्लस क्या बचा? AP का स्क्वायर। अगर किसी का फार्मूला लिखने में दिक्कत हो तो आज एक नया तरीका सीखो। ये कौन तरीका है? बड़ा वाला की सबसे पहले लिख कर स्क्वायर कर दो और जो बच गया दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। दोनों का स्क्वायर करके क्या करो? तो ये स्क्वायर को अगर हम उधर लेकर जाएंगे, पहले OP का मान रखते हैं। OP का मान कितना है? 20 सेमी। तो 20 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और OA का मान तो 5 सेमी की क्या कर दें हम, और प्लस AP का, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 सेमी स्क्वायर। अब बराबर 5 का 25 सेमी स्क्वायर और प्लस कितना? AP स्क्वायर। इसको हम इधर भेज दे बाबू, इधर भेजे तो कितना हो जाएगा? 400 सेमी स्क्वायर में से घट जाएगा बउआ 25 सेमी स्क्वायर। अब बराबर में कौन चीज? AP स्क्वायर। अब 400 में से 25 घटाइएगा, कितना बचेगा? 375 सेमी। अब बराबर में AP स्क्वायर। अभी स्क्वायर को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा 375 सेमी स्क्वायर। अब बराबर में AP। अब बताइए 375 के तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? बोलिए। 375 के नहीं समझ में आता, वर्गमूल निकाल लेना। वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा आंसर 19.36। कितना आएगा? 19.36 सेमी। बराबर में कौन चीज? AP क्या है? वृत्त का
स्पर्श रेखा लिख दीजिएगा कि एपी वृत्त, माना कि यहाँ लिख देते ऊपर में, ऐसे पता लगेगा। माना कि वृत्त का स्पर्श रेखा एपी है, तो एपी का मान निकल गया, तो स्पर्श रेखा की लंबाई पता लग गया। ये बात समझ में आया किसी को या नहीं आया, इसे बताओ। उसको नहीं समझ में आया। 90 डिग्री कैसे लिखे, इसको ही समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर ये हो गया एक वृत्त, ठीक है। यहाँ एक वृत्त हम पहले लेंगे, देखो ये है वृत्त, है ना, ये क्या है, वृत्त है। अब वृत्त में केंद्र से कहीं दूरी एक बिंदु रखा हुआ है, यह है केंद्र। ये क्या है, हाँ, एक वृत्त में एक ही केंद्र होता है, त्रिज्या बहुत सारा होता है। अब कहीं एक बिंदु रखा हुआ है, ये देखिए ऐसे स्पर्श रेखा इधर भी बन सकता है और स्पर्श रेखा इधर भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे लाइन अगर सीधा खींचिएगा तो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार से अगर यहाँ से एक लाइन हम अगर ऊपर खींचते हैं तो देखिए स्पर्श कर रहा है नहीं, और यहाँ से अगर हम लाइन खींचते हैं तो नीचे यहाँ भी तो कहीं भी स्पर्श कर रहा होगा, कहीं पे स्पर्श कर रहा है। और यहाँ से हम कहीं भी मिलाएंगे तो क्या होगा, त्रिज्या होगा, ऊपर मिलाए चाहे नीचे मिलाए चाहे जिधर भी मिलाए। तो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। जहाँ पे स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है वहाँ पे जो त्रिज्या से कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले जो भुजा होते हैं उस सबसे बड़ा अर्थात कर्ण उसको पढ़ा जाए, ठीक है। सबसे बड़ा भुजा होता है, सबसे बड़ा भुजा। तो सबसे बड़ा भुजा को वही फार्मूला यहाँ पे हम लिखे थे, ठीक है। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण ऐसे तो भी होता है जी, कर्ण का फार्मूला कि भाई कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ऐसे तो भी लिखा जा सकता है। अब बाकी कर्ण का मान रख दीजिए, लंब का मान रख दीजिए तो आधार निकल जाएगा, आधार और लंब का मान रखिएगा तो कर्ण निकल जाएगा, और ये दोनों का मान रखिएगा तो फिर कर्ण निकल जाएगा। तो दो को किसी का मान रखिएगा तो तीसरा अपने आप कैलकुलेशन करते आइएगा, निकल जाएगा। किसी का दिक्कत है यहाँ पे, बोलो, बन जाएगा। अब आप कहीं दिक्कत है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समुद्र तल से, ये 5 नंबर का प्रश्न है। कितना नंबर का, 5 नंबर का है। हाई एंड डिस्टेंस का प्रश्न है और ये 5 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। सबसे पहले समझो कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची पर एक लाइट हाउस है और वहां से हम नीचे देखते हैं। वहां से क्या करते हैं हम, मान ली कि समुद्र तल नीचे है और ये देखिए लाइट हाउस है। देखिए ये क्या है, लाइट हाउस है। और यहां से अगर हम नीचे देखते हैं ना, इधर नीचे देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण 30 डिग्री और कितना डिग्री बनता है। अगर यहां से हम देखते हैं तो किधर देखते हैं, नीचे की ओर। कहां से नीचे की ओर देख रहे हैं हम, हाँ, लाइट हाउस से हम नीचे की ओर जब देखते हैं तो अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है बाबू, हाँ देखिए यहाँ पर अवनमन कोण यहाँ पे बनता है, ऊपर में बनता है। कितना कितना बनता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। यहाँ पे 30 डिग्री और कितना डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है और 45। देखो यहाँ पे जगह नहीं हो रहा इसलिए नहीं लिख रहे हैं, दोनों के यहाँ पे लिख दिए। एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अगर अवनमन कोण 45 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ नीचे यूनियन कोण कितना बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा और ये कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। बनेगा ना जी। ये देखो यहाँ से यहाँ ये क्या बना रहा है, 30 और 45 बना रहा है। तो अगर मान ली कि ऊपर से हम जब भी देखेंगे नीचे की ओर तो अवनमन कोण बनता है। ऊपर से नीचे देखेंगे तो कौन कोण बनेगा, अवनमन कोण। और नीचे से किसी चीज को ऊपर देखेंगे तो यूनियन कोण। नीचे से ऊपर ताकिएगा तो यूनियन कोण और ऊपर से नीचे देखिएगा तो हाँ अवनमन कोण।
तो अगर हम नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बना तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री और 45 डिग्री बनेगा, बनेगा नहीं। ये कैसे बनेगा इस चैप्टर के बात है, उसमें बताया थे कि आपको कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ खाली क्वेश्चन अभी आपको समझा रहे हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है, लाइट हाउस यहाँ से एक जहाज यहाँ पर ही था और एक जहाज यहाँ पे है, एक दूसरे से क्या है, पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए। मतलब एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे, तो दोनों के बीच की दूरी बताने। जबकि लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर दिया है। अगर चित्र समझ में आया तो समझो कि बन गया। चित्र आया समझ में? किसी का दिक्कत? तो हम इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं, कहां से कहां, हम यहां से, मतलब लाइट हाउस से प्रथम जहाज की दूरी को क्या मान लिए, x, और लाइट मतलब दो जहाजों की बीच की दूरी मानना है। अब हमको दो जहाजों की बीच की दूरी को क्या मान लिए, y मान लिए। क्या मान लिए, दो जहाजों की बीच की दूरी, और लाइट हाउस से पहली जहाज की दूरी x। यहां लिख सकते हैं a, b, c और d। तो यहां लिखना है कि माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई है ना, को हमने क्या माना, ए बी माने, और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 75 मीटर। उसके बाद लाइट हाउस से पहली जहाज की दूरी, पहली या नजदीक वाली जहाज की दूरी, पहली नहीं बोलिए, नजदीक वाला बोलिए, है ना, पहला तो भी तो हो सकता है। नजदीक वाली जहाज की दूरी को क्या माने थे बाबू, x माने थे। और दो जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को क्या माने थे हम, y माने। यहां पे क्लियर हो गया सबका? बोलो यहां पे किसी की दिक्कत? अब हम सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज का हल करेंगे, ए बी सी में। किस में बाबू, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ, सर लंब दिया हुआ है, क्योंकि कोण के सापेक्ष बात करे थी तो लंब हो गया। तो लंब देले हमको आधार पहले पता करना है। लंब देले हमको क्या पता करना है, तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, टाइन थीटा का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि सर टाइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा। तो बताओ बाबू, टाइन और थीटा की जगह पे कितना, 45 डिग्री, और लंब का मान कितना, 75 मीटर, और आधार कितना, x, और टाइन 45 का मान 1 बराबर 75 मीटर, और बटा में x, तीछा तीछी गुना करें तो x बराबर कितना हो गया, 75 मीटर। अगर यहाँ पे प्रश्न में भी ये पूछता कि बताइए कि लाइट हाउस से नजदीक वाली जो जहाज है कितना दूर पर है, तो वो भी 75 मीटर दूर पर है। कितना मीटर? अब हम बड़ा वाला त्रिभुज क्या हल करेंगे, कौन त्रिभुज, ए बी सी नहीं, डी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में। तो यहां भी टाइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि लंब दिया हुआ है हमको, आधार नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो टाइन और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। लंब कितना है, तो लंब तो इसका भी 75 मीटर है, लंब इसी का भी 75 है भैया जी। अब आधार कितना है, तो बोलेंगे सर x प्लस वाई है। कितना है, ये नहीं खाली y बोल देना भाई, y यहां तक के नहीं बोल रहे हैं, हम ये पूरा त्रिभुज के एक बार ले रहे हैं, समझ रहे ना बात के। तो आधार ये पूरा ना हो गया, तो x प्लस वाई करना होगा ये, तो x प्लस वाई कर दिए हम। टाइन है 30 का मान कितना होता है, कितना, 1 बटा √3 बराबर में कितना बाबू, 75 मीटर। और x का मान तुमको दिया हुआ है, क्या रख दे यहाँ पे, कितना, 75 मीटर, और प्लस में y। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 75 मीटर और प्लस y, यहाँ गुना होगा तो 75√3 मीटर, है ना। अब यहाँ से और आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे बात आ रहा है समझ में, कैलकुलेशन, किसी की दिक्कत? अब इसको उधर लेके चले जाते हैं जाती जाती, तो y का मान निकल जाएगा। तो
तो 75√3 माइनस कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। यहां भी मीटर है, ठीक है। तो घटाएंगे तो हम तो 75 के कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या बच गया, √3 माइनस 1 बच गया। तो अब 75 मीटर है, ध्यान रखिएगा मीटर नहीं हटा रहे हैं। अब बताए √3 का मान कितना होता है, 1.732 माइनस 1 मीटर। अब बताओ बाबू 75 गुने 1.732 में से 1 चल जाए तो कितना बचेगा, 0.732 बचेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि y का मान निकलेगा। हमको पता क्या करना है, y का मान ही पता करना है। और y के क्यों पता करना चाहते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि बताइए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी को क्या माने थे, y। हम मान किसका निकाल के भी ला रहे हैं, y का, तो वही आंसर हो जाएगा। बात है समझ में। प्रश्न बताओ, ये 5 नंबर का प्रश्न है, किसी को समझने में परेशानी है या कहीं पे दिक्कत है तो बोलिए डायरेक्ट। कहीं पे चित्र बनाने में, लिखने में या मान रखने में कहीं भी आपको दिक्कत लग रहा है तो बेहिचक पूछना है, बोलिए। मतलब इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में तो आप बना लेंगे ना, तो दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत है तो पूछना है, ऐसा नहीं कि सर दूसरा कोई नहीं पूछ रहा है तो हम कमजोर है तो हम काहे पूछे, बेइज्जती हो जाएंगे। क्लास में पूछने में बेइज्जती नहीं होता है, समझ गए ना। एक चीज़ माइंड में सेटअप कर लेना है कि हम लोग पढ़ने आते हैं तो बेहिचक पूछना है क्लास में। अगर नहीं समझ में कोई चीज़ आता है तो अन्य हमारा कुछ नहीं जाएगा, आप नहीं पूछेंगे और आपका बहुत कुछ चल जाएगा, समझ गए। एग्जाम में आएगा एक भी प्रश्न नहीं सॉल्व होगा, तो उससे बढ़िया है पूछ लेने में ही फ़ायदा है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लड़कन ऐसा है कि उसको लगता है कि हम पूछेंगे तो बेइज्जती महसूस होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा फीलिंग्स आता होगा, तो ये फीलिंग्स नहीं रखना है आपके अंदर, समझ गए ना। नहीं समझ में आया पूछेंगे भाई, एक बार में नहीं तो 2 बार में समझ में आएगा, 2 बार में नहीं तो 3 बार समझ में आएगा। मतलब प्रयास तो करना है सीखने के, कम से कम एक ही प्रश्न सीखना है लेकिन बढ़िया से सीखना है। अगला प्रश्न देखेंगे और ये इजी है। हम बताए थे नेक बाबू, अभी जस्ट बताएं कि स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाते हो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना। तो यहाँ पे बताओ, हम सब कोण का मान लिखते हैं, तो बताना है यहाँ पे बाबू, ये कोण को क्या बोलेंगे, कोण OAP बोलेंगे, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये कोण का नाम क्या होगा, OPA कितना डिग्री, 35 डिग्री। और ये कोण का मान कितना हो जाएगा, नाम क्या होगा, नाम बोलिए, AOP है ना, AOP। हमको पता करना ही नहीं AOP का मान ने, तो हमको पता है ना कि त्रिभुज है ये क्या है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो जोड़ते हैं OAP प्लस कोण OPA प्लस कोण AOP, तीनों कोण के जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए। और इस कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। और ये कोण का मान कितना है, 35 डिग्री। ये कोण का मान पता है आपको, नहीं। अब बराबर में 180 डिग्री। अब 90 और 35 जोड़ दें तो 100 प्लस में कोण AOP बराबर में 100। अब बताइए कोण AOP बराबर में 180 डिग्री। और इधर चल जाएगा, उसका जाति क्या है, तो कितना, -25 डिग्री। बताओ बाबू घट जाएगा, कितना आएगा, कितना, 55 डिग्री। तो बताइए कोण AOP का मान पूछा गया, कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ किसी का दिक्कत यहाँ पे समझने में। और ये प्रश्न आज की क्लास में 2 बार आ गया, आज की क्लास में बता रहे हैं। प्लस उसमें इसमें कौन पूछ दिया, और अगला जो हम लोग पढ़े उसमें भुजा पूछा गया था, यही फर्क था। अभी अगला प्रश्न देखिए, आपको सिद्ध करना है, 15 में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हम लोग कैसे करेंगे, यह त्रिकोणमिति का सवाल आ गया, ठीक है। किसका है, त्रिकोणमिति का है। हम पहले LHS लिखेंगे। LHS हमें कितना दिया हुआ बाबू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉसेक थीटा। इसके बराबर लाना है हमको कौन चीज, कॉसेक थीटा। तो बताइए इसको कैसे हल करेंगे हम, बोलिए। कोई भी बोलो। ऐसे नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। इजी क्या है, हमको पता है कि सर ऊपर में कॉट स्क्वायर थीटा है,
चेंज कर देते हैं उसको। कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताओ, कोई जानते हो क्या होता है भाई? क्या होता है बोलो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? जैसे बाबू साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसी प्रकार बताना है कि सर कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर होता है। देखो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और नीचे क्या लिख दिए? 1 प्लस कॉसेक थीटा। समझिए ये बन गया एक प्रकार से कॉट। देखो बाबू हमको इसके बराबर ये लाना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम एक पर स्क्वायर लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बताइए किसी का फार्मूला है कि नहीं है? क्योंकि बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, यहाँ बगल में लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िएगा तो ए प्लस बी लिखाएगा, एक बार ए माइनस बी लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा। तो 1 प्लस इसको फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस 1 एक बार लिख दे, और एक बार क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा प्लस 1, ये नहीं लिखाएगा बाबू। अब बटा में क्या है? 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखिए तो इससे ही कट गया आसान से। अब बोले कैसे? तो सर प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत किसी को? इससे ये कट गया ना जी, बात आ रही समझ में? ये बताओ पहले, ये कट गया ना तो क्या बचा ऊपर में? 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस, तो माइनस ये प्लस कट गया, क्या बचा? हमको लाना क्या था? कॉसेक थीटा आ गया। बताइए यहाँ पे बस एक ही चीज था, समझना यहाँ और समझना दूसरा यहाँ, बाकी तो कट के अपने आप आंसर आ ही रहा था। किसी का दिक्कत? बात आ रहा समझ में सबको? ये कहीं पे किसी का परेशानी हुआ समझने में तो बोलिए अभी जस्ट। नहीं अगला प्रश्न बोलिए। देखिए बाबू ये 2 गो बिंदु दिया और दूरी पूछ दिया। 2 गो बिंदु देके क्या पूछ दिया? तो बाबू 2 गो बिंदु दिया तो दोनों बिंदु लिख दीजिए। पहला बिंदु के मान लीजिए, दूसरा बिंदु के। तो पहला बिंदु के माने तो कितना दिया? ए कॉस थीटा दिया और 0 दिया, और ये कितना दिया? 0 ए साइन थीटा दिया। और क्या पूछा आपसे? दूरी। बीच के दूरी और दूरी वही होता है। बीच के दूरी मतलब क्या होता है? यहां से यहां की दूरी निकालनी है, ये ना बीच की दूरी होता है। ठीक है, तो हम ए का निर्देशांक लिखेंगे। ए का, तो ए का निर्देशांक कितना दिया है बाबू? ए कॉस थीटा कॉमा 0। 0 है कि वो है? 0 होगा। ठीक है, अब बी का निर्देशांक देखिए। अब बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 कॉमा ए साइन थीटा। अब x1 का मान पूछे तो ए कॉस थीटा, और x2 का मान पूछे तो 0, और y1 का मान पूछे तो, और y2 का मान पूछे तो ए साइन थीटा। अब दूरी का सूत्र बताइए आप लोग फास्ट में। अंडर रूट क्या होता है? x1 माइनस x2 का प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब बताइए x1 का मान कितना है? ए कॉस थीटा माइनस x2 का मान का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान और माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ बाबू इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? ए कॉस थीटा ना बचेगा, का होल स्क्वायर कर दें, और इसको माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कीजिए, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे कि सर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ए दोनों में मिल रहा है, तो क्या हम एक कॉमन ले सकते हैं? बोलो तो एक कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर हो गया, क्या बच गया? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। तो अंडर रूट है तो अंडर रूट ए स्क्वायर रहने दो, और पता है इसका मान कितना होता है?
1 होता है। कितना होता है? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में गुना करेंगे तो अंडर रूट कितना आ गया? a स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो a, मतलब इनका बीच के दूरी पूछा तो आंसर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए, बहुलक बताना है, मतलब ये देखते बता सकते हो। बहुलक कौन होता है? सर्वाधिक ब्रह्मवार्ता वाला को बहुलक कहते हैं। तो सर्वाधिक ब्रह्मवार्ता किसका है? 3 कहते हैं। लिख दीजिएगा कि बहुलक जो है वह कितना हो जाएगा? 3। अब काहे होगा? तो सर्वाधिक ब्रह्मवार्ता वाला 3 है, इसीलिए बहुलक 3 होगा। अब 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 52। तो इक्का प्राप्त होने की प्रयत्ता, तो 52 पत्ता में इक्का कई गो होता है? इक्का का परिणाम कितना? 4। तो हमको प्रयत्ता निकालना है इक्का के। क्या लिखिए? इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या है ना। तो बताइए बाबू, इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? और कुल संभव 52। काटेंगे तो 1/13 हो गया आंसर। कितना? 1/13। अगला प्रश्न देखेंगे, साइन 50 डिग्री है, रहने दो, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। 90 में से कितना घटाएं कि 50 चलावेगा? 40। अब बटा में नीचे कितना है? cos, अब प्लस, इसको भी चेंज करो। cosec 90 में से कितना घटाएं कि आ जाएगा 40, तो 50। अब बटा में sec 50 -4, इसको भी घटाएगो के 90 में से कितना घटा दे का आ जाएगा 50, 40। और गुने कितना है? cosec 40। मतलब बोल सकते हैं ना कि ये दोनों में किसी एगो के चेंज करो, ये दोनों में किसी एगो के चेंज करो, ये दोनों में किसी एगो के चेंज करो। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos थीटा होता है। तो cos 40 डिग्री बटा में नीचे भी कितना? cos 40 डिग्री प्लस, इसका फार्मूला क्या होगा? sec 50 डिग्री और बटा में sec 50 डिग्री -4, इसका फार्मूला क्या होगा? cosec साइन हो जाएगा, साइन 40 डिग्री इंटू cosec 40 डिग्री। ये कट गया तो एक आया, ये भी कट गया तो एक आया, -4। अब बताइए, साइन 40 और cosec 40 को गुना करें तो कितना आएगा? कितना आता है? 1 आता है। हाँ, एक ही आएगा, 1। तो 1 1 जोड़े तो 2, और यहाँ गुना किया तो घट गया तो -2। आ गया, तो इसका मान पूछा तो कितना हो गया? -2। बात आया समझ में? और आज के आखिरी सवाल देखेंगे आप, ठीक है। के मान निकालना है, लेकिन क्या है? बिंदु संरेख है। इसका मतलब है एक त्रिभुज ले लो पहले, ए बी सी, शीर्ष कितना दिया? 2, 3, 4, के, उसके बाद -3। यहां लिखिए कि सर ए का निर्देशांक फ्रेश से लिख के बनाना है। तो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ बाबू? 2, 3। उसके बाद बी का निर्देशांक की बात करें तो कितना? 4, के। सी का निर्देशांक का बात करें तो कितना है?
अब बताए x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, y1 का मान और y2 का मान और y3 का मान। हाँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 हो गया। अब हमको लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कितना होगा, y2 माइनस y1 प्लस y3 ना होगा, y3 प्लस x2 y1 प्लस x3 ब्रैकेट बंद। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा क्योंकि क्या बोला, संरेख है, तो यहाँ 0 लिख दें। अब बराबर 1/2 x1 का मान 2 और y2 का मान के और y3 का मान माइनस, तो यहाँ पे प्लस कर दो एक ही बार 3 और x2 का मान 4, y3 का मान और y1 का मान सिर्फ 3 है ना जी। चलिए प्लस x3 का मान, y1 का मान 3 और y2 का मान के, सबका मान रख दिए ऊपर से देख करके। अब जब मान रख दे तो हल करना है। 1/2 इधर तो 0 है, यहां से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के, और यहां से गुना करेंगे तो 6 प्लस यहां देखिए दोनों के जोड़ देंगे तो कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा। अब -6 के प्लस 4 से गुना करेंगे तो कितना, -24। आगे चलिए, यहां से गुना करना होगा 6 तिया 18 और यहां से गुना करेंगे तो -6 के। अब जाते थे हल कीजिए। जीरो बराबर 1/2। अब यहाँ कितना है, 2 के यहाँ -6 के कितना आएगा, -4 के ना हो जाएगा। 2 के में से 6 के चल गए तो -4 के। 18 और 6 कितना होता है, कितना होता है 24, और 24 में से 24 चल गया तो इधर तो कट के पूरे खत्म हो गया, तो कितना बचा, -4 के खाली बचा। अब यहाँ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बराबर कितना बचा, -4 के, तो ये 4 के बटा मिलाएंगे नहीं तो 0 बटा कितना, -4 बराबर में के, तो के का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। बताइए किसी के कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है तो, या कहीं गलती किए हैं तो भी देखिए, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा। क्या बोल रहे, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, के मान 0 ही आएगा। के का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। कभी कभी पता है क्या करता है, प्रश्न में यहीं पे छोड़ देता है। देखो यहां से हल कर देते हैं। कभी कभी गैस पेपर, उस पेपर में आपको कभी नजर आएगा तो यहीं पे छोड़ देगा, ऐसे लाएगा 1/2 और गुने -4 के, काट दिए तो -2, तो के का मान -2 के पे ही छोड़ देगा, ऐसे छोड़ देगा आंसर। तो ऐसे भी रहे तो सही है, कभी कभी ऑप्शंस में दे दे तो बना हुआ सही, ऐसे सही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, के के जगह पे 0 रखना होगा तभी संरेख होगा, है ना। अगर पूछे कि के का मान हमसे ना पूछा गया वहां पे, तो के की जगह पे क्या रखेंगे तो ये त्रिभुज संरेख हो जाएगा। 0 रखेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे ना बाबू, तो 0 ही आएगा। ठीक है, किसी का दिक्कत। तो आज का इतना ही प्रश्न था, 20 प्रश्न था। बाकी आप घर में कितना अभ्यास करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेहनत जारी रहना चाहिए। जब तक आपका मेहनत जारी नहीं है, क्रैश कोर्स का वीडियो आपको एक भी फायदा नहीं करने वाला है। समझ गए ना, फालतू का टाइम व्यतीत हो जाएगा आपका। पढ़ाई के मतलब क्या होता है, हम मैथ का कैसे कैसे अध्ययन करते हैं,
तो सबसे पहला टॉपिक्स है कि सर मैथ को हम कैसे पढ़ें घर में, है ना। पहला तो यहाँ क्लास में आप आते हैं, बढ़िया से देखिए, क्लास में एक बार देखते हैं, यहाँ सिर्फ प्रश्न को उतारिए और जब आप घर पे जाते हैं तो इसी प्रश्न को आप बनाइए। यहाँ सिर्फ देखना है आपको, देखना प्लस उतारना। कौन सी? तो प्रश्न उतारना है ना। देखना प्लस उतारना है। यहाँ क्या करना है? बनाना है। ठीक है, जब आप घर पहुंचे तो इसी प्रश्न को क्या करना है? आपको बना लेना है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय है, अगर मेहनत आप करना चाहते हैं, मेहनत को थोड़ा सा ज़्यादा आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तीसरा स्टेप में क्या कीजिए, ऐसा ही प्रश्न ठीक किताब से या गैस पेपर से बनाइए एक बार। मैथ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ें नहीं है, बस एक बार देख लें क्लासरूम में हम क्वेश्चन उतार लिए, वो क्वेश्चन को हम घर में बनाते हैं, नहीं बनता है तो फिर से एक बार वीडियो निकाल के हम देख लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम उसी टाइप का प्रश्न घर में किताब, गैस पेपर, मॉडल पेपर जहां से भी खोज के देखो प्रश्न बनाएंगे कि हम सीखे हैं कि खाली यहां से देख करके उतार के चल दिए हैं। ठीक है, ये प्रतिदिन चेक करना, ज्यादा प्रश्न नहीं कर रहे हैं, 10 प्रश्न ये होता है, 10 प्रश्न इससे मेहनत वाला लाइए, तो टोटल 20 प्रश्न मैथ के अगर आप प्रतिदिन भी अभ्यास करिएगा तो एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर बढ़िया बनना है तो मैथ का 3 स्टेप, टेस्ट का 6 स्टेप, एग्जाम अगर बहुत बेहतर करना है तो टेस्ट का 6 स्टेप गुजारना होता है और मैथ का 3 स्टेप। अगर आप मैथ में 3 स्टेप करके आते हो प्रतिदिन, आप प्रतिदिन का होमवर्क प्रतिदिन कर लेते हो, तो फिर समझिए कि आपका मैथ जो है इससे बेहतरीन तरीका से बन जाएगा और एग्जाम में आएगा। एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है बाबू, समझ गए ने। लेकिन मेहनत करना है, लापरवाही नहीं से चलो अच्छा आज 10 मैथ है, एक ही दिन बना लेंगे ना, रविवार के सब है मैथ, नहीं बनेगा। लिख लो कहीं पे कलम से कि नहीं बनेगा। 2 दिन का होमवर्क एक दिन कभी नहीं हो सकता है। अगर मान लिया जाए हमारा जो सिस्टम है बॉडी का, वो क्या है कि हम लोग सुबह भोजन करते हैं, वो जिस समय भोजन करते हैं उस समय से अपना पाचन क्रिया शुरू कर देता है। ठीक है, वह पाचन क्रिया शुरू कर देता है और कब तक वो खत्म कर लेता है, ठीक 12 बजते बजते वो खत्म कर लेता है, फिर 12 बजे चाहिए उसको, फिर शाम होते होते खत्म कर लेता है, फिर चाहिए उसको। तो ये क्या होता है कि 5-6 घंटा के अंदर पचा लेता है। अगर ये 5-6 घंटा के अंदर नहीं पचाएगा तो पता ही क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, गैस नाम की बीमारी हो जाएगा। फिर आदमी वो तड़पेगा, फिर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, उसको दवा हुआ में करना पड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार पढ़ाई लिखाई होता है बाबू कि जब हम जिस चीज़ों को हम पढ़ते हैं और उसको बहुत जल्दी हम नहीं पचा पाते हैं तो समझिए कि वो अनपच कर जाएगा, फिर आपको फायदा नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा। जैसे क्या है कि भोजन अगर हमको 12 बजे से पहले नहीं पचा, सुबह के भोजन किए और अगर 12-1 बजे तक हमको भोजन नहीं पचा, शाम तक के भोजन करने का मन नहीं कर रहा है, कल तक के भोजन नहीं करने का मन कर रहा है, इसका मतलब अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़ा बीमारियों से झेलने वाले हैं, होता है ना जी। और पैसा भी खर्च हो जाएगा, आपको होगा कि नहीं होगा। अगर हम लोग सुबह का भोजन दोपहर में नहीं पचा है कब, 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के लिए क्या करना होगा, पचाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया अपनाना होता है ना। तो पढ़ाई लिखाई भी उसी टाइप का होता है। अगर आपको सुबह अभी पढ़ा होमवर्क है, अगर आप शाम तक के नहीं कंप्लीट कर पाते हैं या भोर तक नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, फिर क्लास चलाते हैं, तो समझिए कि आपका अनपच हो गया। वो पचने वाला नहीं, आपके लिए वो हानिकारक है किसी न किसी प्रकार से। तो उससे रोकना है आप लोगों को। कोई भी टीचर्स का होमवर्क हो उसको आगे नहीं बढ़ने दीजिए, समय सीमा के अंदर ही हर हालत में कंप्लीट कर लेना है। चाहे जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं, उसको आगे नहीं रखना है कि चलो तुमको कल याद कर लेंगे, संडे की याद कर लेंगे, अच्छा 2 दिन छुट्टी मिलेगा तो उसमें याद कर लेंगे, नहीं याद होगा कहीं पे। हम लिख लो कि आज भी हम क्लास के जाते हैं बाहर, समझिए कि क्लास जैसे ही हमारा 5 बजे छुट्टी होता है,
चाहे 6 बजे छुट्टी होता है या सुबह 7 बजे छुट्टी होता है, 8 बजे, मतलब जिस समय जो चीज़ें की छुट्टी हुआ बस वो काम हम कर लेंगे, पहले क्लियर बना लेंगे बढ़िया तरीका से, समझ लेंगे, उसके बाद अगला क्लास अटेंड करेंगे, तभी आपको क्लास फायदा करेगा। ऐसे फायदा नहीं करेगा, अनपढ़ करेगा तो बहुत हानिकारक होता है अनपढ़, समझ गए ना, कई प्रकार की बीमारियों से उत्पन्न कर देगा। हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं पचता है तो अगला भोजन नहीं खाते हैं, पता है ना, अगर मान ले कि सुबह खाया भोजन नहीं पच रहा है 12 बजे, तो फिर 12 बजे जबरदस्ती नहीं खा लेते हैं हम लोग, खाते हैं कभी नहीं खाते, काहे कि और दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत होगा नहीं होगा। तो उसी प्रकार समझिए कि पढ़ाई ये जो अगला स्टेप आप फिर पढ़ लीजिएगा तो फिर और बोझ बन जाएगा, और बोझ बन जाएगा। इसलिए जिस समय पढ़िए आने वाला क्लास से पहले उसको हजम करके एक प्रकार से आना है, एकदम समझिए, एकदम उसको पचा करके ही आना है, और पचाने का क्षमता बढ़ा लो, क्योंकि एग्जाम नजदीक होता है। जैसे क्या होता है, बरातुरातिक समय होता है तो पचाने की क्षमता बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा, पेट खराब, रोजे छेना पूरी मिठाई में रहिए, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि नींबू गाड़ी में लेके घूमिए, अब जखनी थोड़ा कम जरूरत पड़े थोड़ा नींबू गाड़ के और पी लीजिए, समझ गए। अचार रखिए साथ में, हजमोला रखना होगा। तो ऐसे ही समझिए एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है, तो हजमोला लेके चलिए, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, नहीं पचा तो। हजमोला कौन सी काम करेगा, तो जखनी हुए पेपर में लिख करके हाथ में रख ले रही, जब मौका मिले तब याद करे लगिए, ठीक है। जखनी फ्री है तो खनिए याद करे लगेंगे। पैकेज तो मिलता है, आराम से हाथ में लीजिए पॉकेट में, जखनी जहाँ घरे भी बैठे कहूँ या दूसरा का जो घूमे भी चल गए, चलो तो बात कर रहा था, चलो हम याद कर लेते हैं। तो ऐसे करो, तब हो जाएगा मैथ भी तुम्हारा और ऑल सब्जेक्ट भी तुम्हारा होगा, आने फिर तुम उसका होगे, ठीक है। पता है ना, या तो उसको आप बस में कीजिए ना, वो बस में करेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। अगर आप बस में उसको कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक सिंपल सी बात समझिए यहां पे कि एक महिला और एक पुरुष, महिला और पुरुष, ठीक है, दोनों का विवाह एक साथ हुआ। अब समझिए, अगर महिला उसको बस में कर लिया, ठीक है, तो पुरुष को दिक्कत होगा, और पुरुष को यदि बस में किया तो महिला को ज्यादा काम करना होगा, ठीक है। अगर पुरुष अपने बस में महिला के रखे हुए तो महिला को ज्यादा काम करना होगा। अगर मान लिया जाए कि महिला यदि पुरुष को बस में कर ले तो पुरुष को ज्यादा काम करना होगा। ऐसा हम लोग गांव घर में आज देखते हैं कि यदि मान लिया जाए कोई महिला अपने पुरुष को यदि बस में कर लिया तो बेचारा के दिन भर खटाना है और अपने आराम से बैठल रहना है, ऐसा होता है। और कोई कोई क्या होता है कि पुरुष जो है एकदम शांति दिमाग से रहेगा और महिला के दिन भर काम कराते रहना है। दो कंडीशन होता है, तो या तो आप हावी होइए, नहीं तो फिर वो हावी होगा। चाहे तो आप क्वेश्चन पर आप हावी हो जाइए, तो फिर क्वेश्चन आप पे हावी होगा, तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत होगा। अगर दिक्कत सहना है तो हावी होने दीजिए, और अगर दिक्कत नहीं सहना है तो उस पर हावी हो जाइए एकदम अभी से, और क्रैक कर दीजिए क्वेश्चन को आते समय। आ गया तू, बना लेंगे तुमको, जैसे भी बनाएंगे, जिस परिस्थिति से बनाएंगे। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 10 बार में नहीं बनेगा, कम से कम 20 प्रयास कर दो एक बार, क्या कि एग्जाम तुम्हारा है और मेहनत मात्र 2 महीना करना है। और 2 महीने इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि मतलब याद आवे ये मेहनत की। हम लोग मेहनत जब किए थे तो बढ़िया नंबर लेकर आए थे, और बढ़िया जब नंबर रहेगा ना बाबू तो माता पिता के भी नाम रोशन होगा, और माता पिता भी गर्व से कहेगा हमारा बेटा बेटी पढ़ रहा था तो बढ़िया नंबर लेकर के आया है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि बढ़िया नंबर लाने के लिए बढ़िया मेहनत करना होगा, समझ गए। टॉपर कैसे बन जाता है, जिस समय आप सो रहे हैं टॉपर पढ़ रहा है, ऐसा ही टॉपर थोड़ी ना बन जाता है। कोई कोई अगर बोलता है सर तू बहुत तेज हो गया, वो बहुत तेज बार बार बढ़िया नंबर लेकर आया, 35-40 लेकर आ रहा है, 40